अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 21 आज हमारा। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था दैट वाज अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसके अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो किए थे प्राइस इलास्टिसिटी। फिर आगे प्राइस इलास्टिसिटी की सब टाइप्स जो थी उसमें से हमने एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो स्टडी किया था। थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू भी आपको दे दूँ कि ये देखिए, elasticity of demand has three main types: price elasticity, then we have income elasticity and we have cross elasticity. आगे प्राइस इलास्टिसिटी की जो सब टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे है ए, इफ़ यू कॉल इट, दिस इज़ टोटल आउटले मेथड, नंबर 2 परसेंटेज मेथड, और नंबर 3 इज़ ज्योमेट्रिक मेथड। अब आगे परसेंटेज मेथड जो है उसकी भी सब टाइप है जिसका नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हमारे पास सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ज्योमेट्रिक पे भी यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो एक थर्ड पार्ट ज्योमेट्रिक मेथड, उसकी आर्क इलास्टिसिटी भी जो है वो हम लोगों ने स्टडी करनी है। और इसके अलावा फिर जो सेकंड इनकम इलास्टिसिटी है, पहले प्राइस के मुताबिक हम डिमांड की इलास्टिसिटी स्टडी करेंगे, फिर इनकम के मुताबिक, और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है हमने 2 केस स्टडी करने हैं, केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स और केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी जो पिछला हमने किया है उसके अंदर हमारा अब सेकंड जो हमारी टाइप है दैट इज़ परसेंटेज मेथड, विच इज़ द सब टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज मेथड? If we are interested to calculate elasticity of demand exactly and absolutely, then we can use percentage method. It is also called the flux method. तो परसेंटेज मेथड का जो सेकंड नेम है दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स मेथड। और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अगर हम लोगों को एक एक्यूरेट फिगर चाहिए अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, तो तब हम परसेंटेज मेथड को जो है वो स्टडी करते हैं। अब क्या इसका मेन जो है वो थीम है इन दिस मेथड, परसेंटेज चेंज इन QD, क्वांटिटी डिमांड। QD इज़ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हमारे पास QD और प्राइस जो है वो 2 क्वांटिटीज़ है, तो इनका आपस में जो है वो एक रिलेशनशिप होता है जो परसेंटेज में जो है वो मेजर किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लक्स मेथड और द परसेंटेज मेथड। और ये इसका जो एग्जैक्ट जो इसकी इक्वेशन है वो हम देखते हैं आगे जाके। पहले द रेशो बिटवीन द 2 परसेंटेज चेंजेस एग्जैक्टली शोज हाउ मच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर और लेस देन यूनिटी। इसमें हमारी जो है जो हमारी एन डी है वेदर इट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, और एन डी वेदर इट इज़ लेस देन यूनिटी। इसमें इक्वल टू यूनिटी वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो रेशियो है दोनों परसेंटेजेस का चेंजेस जो आ रहे हैं क्वांटिटी डिमांड में भी और प्राइस में भी, उनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे जो है हमारा ये परसेंटेज मेथड जो है वो आता है। तो यहाँ पे आप देखें, एन डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारी डिमांड प्राइस को देखते हुए कितनी चेंज हो रही है। तो अब इसकी जो सब टाइप है परसेंटेज मेथड की, पहली वो है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल इलास्टिक होना, बहुत ज़्यादा कम जो है वो चेंज आना। द फर्दर टाइप ऑफ परसेंटेज method include point elasticity of demand. In this type the change in QD and price is very small that there appears only a small point on demand curve. यहाँ पे जैसे मैं आपको एक रफली सी डायग्राम बना के अगर बताऊँ तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है हमें दिस इज़ आर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आर वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल QD जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है वो चेंज आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेरी स्मॉल चेंज। हमारी प्राइस जो है वो 11 है और ये हमारी 12 है। तो 11 से अगर हमारी प्राइस 11.75 इंक्रीज़ हुई है तो हमारी जो डिमांड है वो 100 से 101 हुई है। और ये कैसी हुई है, ये 101 है।
ये हमारी 11 से जो है ये इतनी सी चेंज आ रही है यहाँ पे, लेकिन जब थोड़ा सा ये हमारा डिमांड कर्व है, फर्दर इट विल चेंज लाइक दिस, बट वी आर गोइंग टू टेक ऑन द सेम एक्सिस। यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट आ रहा है, जस्ट फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट का चेंज आ रहा है, और सेम डिमांड कर्व जो है वो हम लोगों ने इसमें स्टडी करना है। अगर इसकी हम लोग देखें, द फर्दर टाइप ऑफ परसेंटेज मेथड इंक्लूड्स पॉइंट इलास्टिसिटी। इन दिस टाइप द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ वेरी स्मॉल विद रिलेटेड टू प्राइस। और यहाँ पे आप जो है इसका फॉर्मूला देखें, एन डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्यू डी को आपने जो है वो ये क्यू नॉट माइनस क्यू वन, क्यू नॉट जो है वो हमारे पास ये हमारी जो है ये फाइनल एक जो है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी है और ओल्ड क्वांटिटी है, और जो हमारी क्यू आई है वो हमारी इनिशियल जो है वो क्वांटिटी बन रही है। यहाँ पे क्यू नॉट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट जो हमारी ओल्ड क्वांटिटी है, और ये हमारी न्यू क्वांटिटी है क्यू वन। तो इसको अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड करें ओल्डर क्वांटिटी से और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो है ये इसकी परसेंटेज चेंज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम प्राइस पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसकी जो है ये प्राइस की परसेंटेज चेंज है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो ये आप देखिए, इसको अगर अलग-अलग करके लिखें, क्यू नॉट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिस होल इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी तरह प्राइस को भी अगर हम कंसिडर करें तो पी नॉट माइनस पी वन इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, यानी कि पी नॉट माइनस पी वन की जगह हम डेल्टा पी कर दें क्योंकि चेंज है ना, और इसी तरह क्यू नॉट माइनस क्यू वन इसकी जगह हम लोग डेल्टा क्यू कर दें, तो हमारी जो डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा शोज द चेंज, डेल्टा इज एक्चुअली द चेंज इन अ क्वांटिटी, तो ये चेंज है। इसी तरह ये देखिए आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्यू नॉट माइनस क्यू वन की बजाय जो है हम लोगों ने डेल्टा क्यू बाई क्यू जो ओरिजिनल हमारी क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसी तरह डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम इसको एक दूसरे के रैशनल प्रोपोर्शनल पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा पी। और यहाँ पे जो है जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में हमारा जो है जो फाइनल इक्वेशन हमारी बन रही है वो ये वाली बन रही है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ओके, लेट्स टेक केस, स्मॉल केस। यहाँ पे आप देखें टेबल जो है डिमांड स्केड्यूल हमारा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो है जी 12 रुपीज़, और उसमें स्लाइट सा एक डिक्लाइन आया है प्राइस में 11.75। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना जो है वो चेंज आया है, पहले हमारी 12 रुपीज़ पे क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 100 kg थी, अब 11 प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी डिमांड में भी थोड़ा सा ही चेंज आया, 101 kg जो है पर केजी जो है उसके लिहाज से हमारा जो है वो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आया है। अगर हम इसको इस यहाँ पे पुट करें इस वैल्यू में तो ये क्या बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल क्यू जो है हमारे पास जो इनिशियल प्राइस है दैट इज़ 100 kg, और जो हमारे पास अब डेल्टा क्यू आएगी, ये डेल्टा क्यू क्या चीज़ है, इज़ इक्वल टू 100 माइनस 101, यानी कि इनिशियल में से फाइनल को आपने माइनस कर दिया है तो ये हो गया -1, ये हमारी नेगेटिव में जा रही है। और नेगेटिव का भी हम लोग इसको देखेंगे कि नेगेटिव में क्यों है ये नेगेटिव में इसलिए क्योंकि डिमांड कर्व की जो स्लोप है ना दैट इज़ नेगेटिव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्लोप जो है डिमांड कर्व की वो नेगेटिव है।
इट दैट्स वाई जो हमारी वैल्यू आ रही है वो भी नेगेटिव में ही आ रही है, बिकॉज डिमांड कर्व स्लोप इज नेगेटिव। नेक्स्ट जो क्वांटिटीज़ हैं हमारी, फिर डेल्टा क्यू जो है इज इक्वल टू -1 kg, और जो हमारी इनिशियल प्राइस है दैट इज़ इक्वल टू, ये देखिए आप टेबल में जो इनिशियल हमारी प्राइस है वो 12 है, 12 रुपीज़। फाइन। फिर इसी तरह अगर हम इसकी जो है वो चेंज निकालें इसका, तो ये क्या बनता है, डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 12 माइनस 11.75 दैट इज़ इक्वल टू 0.25, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके बाद जो है हमारी जो फाइनल प्राइस आती है वो आती है डेल्टा पी जो है वो 0.20 है, जिस तरह डेल्टा क्यू आई थी। अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें अपने फाइनल इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं 10 एन डी इज़ इक्वल टू -1/25 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। -1 जो 25 है, व्हाट इज़ दिस, जो हमारे चेंजेस आए हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ये वाला डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। डेल्टा क्यू की क्या वैल्यू थी, -1, और डेल्टा पी की क्या वैल्यू थी, वो थी 0.25। तो इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो ये हमारी जो है 0.25 और मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी इनिशियल जो क्वांटिटीज़ हैं उसके साथ अगर हम करें इसको डिवाइड, तो ये हमारा बनेगा -12/25 इज़ इक्वल टू ये माइनस में ही शो होगी 0.48। तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर ये बताया गया है माइनस में, क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो हमारा नेगेटिव स्लोपिंग है, तो इस वजह से दिस इज़ द मेन आंसर। दिस मीन्स दैट दिस शोज द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो हेंस द आंसर विल बी रेड इन एब्सोल्यूट टर्म सच एज 0.48, और ये है इसकी एब्सोल्यूट टर्म। This means that elasticity of demand is 0.48 which is less than unity। ज़ाहिर है 1 से कम है, तो this is the less than unity।